नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। पब्लिक से डिपॉजिट लेने का अधिकार किनको किनको रहता है मैं बता दूं। एक तो आरबीआई ने जिसको लाइसेंस दिया होगा सेक्शन 45IA के अनुसार उनको अधिकार रहता है, और दूसरा जो कि निधि कंपनी होती है उनको अधिकार रहता है। तो आज हम लोग आरबीआई के लिस्ट के बारे में बात करने वाले कि आरबीआई ने किनको किनको लाइसेंस दिया है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि निधि वाला नहीं ले सकता, निधि वाला भी ले सकता है, लेकिन आरबीआई ने किसको लाइसेंस दिया इसका सोर्स बता दे रहा हूं। आप rbi.org.in में जाएंगे तो यहां पर आपको लिस्ट ऑफ एनबीएफसी परमिटेड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट मिलेगा। फिर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। ये कंप्लीट लिस्ट है, और लिस्ट को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि अगर कोई बोलता है कि मैं आरबीआई से लिस्टेड हूं तो ये वाली लिस्ट उनके काम आ जाए। अगर आपको लगता है कि लास्ट में ये लिस्ट आपको प्रोवाइड होनी चाहिए, तो मेरे पास अगर 50 कमेंट आ गया, कितना कमेंट आ गया, 50 कमेंट अगर मेरे पास आ गया तो ये लिस्ट में उस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये कमेंट आपका आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अदरवाइज मैं समझूंगा कि आपने निकाल लिया, या फिर आप आराम से निकाल सकते हो। ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये उपभोक्ताओं के लिए है, जो कि हमारे कस्टमर है, जो पैसे लगाते हैं, जो अपने मेहनत की कमाई लगाते हैं, उनको पता रहना चाहिए कि आरबीआई का लाइसेंस किसको मिला हुआ है, ये उनको पता रहे। जैसे मैं जगह का नाम और सिटी का नाम बताने वाला हूं। जैसे केजेड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है अहमदाबाद से, ईशान फाइनेंस लिमिटेड है अहमदाबाद से, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अहमदाबाद से, राजत फाइनेंस लिमिटेड है राजकोट से, जयलक्ष्मी क्रेडिट कंपनी लिमिटेड है सूरत से, नॉर्थ पोल फाइनेंस लिमिटेड है राजकोट से, चिन्मय फाइनेंस लिमिटेड है भाभर गुजरात से, राइट। त्रिकाल लीज एंड फाइनेंस लिमिटेड है धारवाड़ से। अब इसके बाद कर्नाटका में अगर देखेंगे तो कर्नाटका में एक ही कंपनी है जो बेंगलोर में है, चेम फाइनेंस लिमिटेड। फिर वेस्ट बंगाल में दो कंपनी है, एक वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कौन कौन से स्टेट में कौन सा है वो देखिए। आपका स्टेट जब आ रहा है आप अपने स्टेट पे ध्यान से देखिए, और उस स्टेट में कौन सी कंपनी एक्टिवेटेड है और कौन सी कंपनी उस स्टेट की है ये आपको पता रहेगा। फिर देखिए पंजाब में काफी सारे हैं। पंजाब में यहां से देख सकते हैं आप, यहां तक लिस्ट है पूरा। तो पंजाब में देखिए पीकेएफ फाइनेंस, पंजाब कश्मीर फाइनेंस, आलमगीर मोटर फाइनेंस, दीप फाइनेंस लिमिटेड, अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड, चथा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, नवनिध फाइनेंस लिमिटेड, चथा फाइनेंसियर्स लिमिटेड, किम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये सारे पंजाब में आ रहे हैं ना। जलंधर कार्गो एडवांसेस लिमिटेड, दिल्ली पंजाब फाइनेंस लिमिटेड, एकजोत एडवांसेस लिमिटेड, सागर डिपॉजिट एंड एडवांसेस लिमिटेड, अकाल हायर परचेज लिमिटेड जलंधर, पीएचएफ लीज लिमिटेड, बाबा पुरनदास फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, श्रीराम। अब यहां तक है पूरा पंजाब। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में भी काफी सारे हैं। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, ये श्रीराम वाले ग्रुप में काफी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये सही कंपनी है कि नहीं यहां से पता चल जाता है, सही कंपनी है। तो ये कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा। इस तरीके का दूसरा नाम अगर होगा तो फिर उस पर पैसे मत लगा दीजिएगा। तो श्रीराम सिटी फाइनेंस यूनियन फाइनेंस लिमिटेड है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, गलाडा फाइनेंस लिमिटेड, डेक्कन फाइनेंस लिमिटेड, फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड। देखिए फुलरटन भी फेमस नाम है, राइट। उसके बाद फेमस मीन्स मैंने सुना है इसलिए बता रहा हूँ। करूर गायत्री फाइनेंस लिमिटेड है। उसके बाद इंटीग्रेटेड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, शक्ति फाइनेंस लिमिटेड है, एक्सीलेंट फिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। देखिए पूरा तमिलनाडु का मैं बता रहा हूँ आपको, तमिलनाडु का लिस्ट लंबा है। उसके बाद तमिलनाडु अर्बन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडो एशिया फाइनेंस लिमिटेड, जीटीपी फाइनेंस लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। ये सुंदरम फाइनेंस भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। श्री विजयराम हायर परचेज एंड लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड है, सैयद शरीयत फाइनेंस लिमिटेड है, और तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, न्यू लिंक ओवरसीज फाइनेंस लिमिटेड है, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्रांसिटी फाइनेंस लिमिटेड, गोवे फाइनेंस लिमिटेड, और विजय हेमंत फाइनेंस एंड एस्टेट्स। अब न्यू दिल्ली की बारी आती है। न्यू दिल्ली में भी कुछ है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं कि 88 कंपनीज है। मैं एक बार पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप लोगों को एक बार क्लेरिफाई हो जाए। न्यू दिल्ली वाला
ACG सन्स फाइनेंशियर लिमिटेड है, ऑटो एंड हाउस होल्ड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड है, बंसल क्रेडिट्स लिमिटेड है, गुड लक एडवांसेस एंड फिनलीज लिमिटेड है, होनहार इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, जिंदल फिनकैप लिमिटेड है, नैनी फिनकैप लिमिटेड है। अच्छा, इसमें बता दूं सब में ना ईयर्स भी लिखा रहता है, राइट, तो ध्यान से देखिएगा। सम्राट मोटर फाइनेंस लिमिटेड है, द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कंपनी लिमिटेड है, उम्मीद लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है जो कि पहले उम्मीद लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड था, फिर उत्तम चंद अरोरा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है, और विवेक मोटर फाइनेंस लिमिटेड है। फिर गुड़गांव का देखिए, गुड़गांव का एक ही है, नवन शहर फाइनेंस लिमिटेड है। उदयपुर का है एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड है। फिर जम्मू कश्मीर का देखिए, जम्मू कश्मीर में भी काफी सारे हैं, संगम हायर परचेज कंपनी लिमिटेड है, GC एडवांस फाइनेंस लिमिटेड है, SPR फाइनेंस लिमिटेड है, मजोत्रा फाइनेंस एंड ट्रेडर्स लिमिटेड है, संग्रामा मोटर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड है, नील गगन फाइनेंस लिमिटेड है, उसके बाद सुदर्शन हायर परचेज लिमिटेड है। अब उसके बाद आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1 2 3 4 5 है, प्रोफिशिएंट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है, स्टार इंस्टॉलमेंट सप्लाई कंपनी लिमिटेड है, कनक इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड है, बालाजी इंस्टॉलमेंट्स लिमिटेड है, अभिनव हायर परचेज लिमिटेड है, धारा मोटर फाइनेंस लिमिटेड है। अब महाराष्ट्र में देखिए, नागपुर में है बेबार फाइनेंस लिमिटेड, पुणे में है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, फॉर्मली उसका नाम बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड था। उसके बाद मुंबई में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, जय भारत क्रेडिट लिमिटेड है, मूनशाइन फिनवेस्ट लिमिटेड है आपका नवापुर में। उसके बाद अब बिहार में आ जाते हैं, बिहार में 2 कंपनी है, ओपन फाइनेंस लिमिटेड और गृहस्थ फाइनेंस लिमिटेड। इसके बाद 5 कंपनी केरला की है, मूला मोट्टिल कंज्यूमर क्रेडिट्स लिमिटेड, मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है। उसके बाद श्रीराग जनरल फाइनेंस लिमिटेड है, और फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका पहले नाम था KPFC लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारे जो हमारे कंपनीज हैं, मैंने स्टेट वाइज आपको बताया, जगह के हिसाब से बताया कि ये टोटल 88 कंपनी केवल हैं जो कि RBI से लाइसेंस प्राप्त है, जो कि RBI के लाइसेंस के अनुसार पैसे ले सकते हैं। ये निधि के अलावा निधि कंपनी भी ले सकती है जो कि निधि रूल्स 2014 के अनुसार है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, अगर आप लोग ये लिस्ट आराम से निकाल पा रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में प्रोसेस बताया, तो ओके है, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो 50 कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, और आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।